नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड काफी गर्मा गर्म था। एक्सपेक्टेड था कि ऐसी गर्मा गर्मी एपिसोड में दिखाई देगी, मगर दोनों घरों का कंट्रास्ट था। एक तरफ कपाड़िया हाउस था जहां पे थप्पड़ हो रहे थे, एक तरफ शाह हाउस था जहां पे एक ऐसी कॉफी टॉक हो रही थी जिसमें बहुत ही प्यार मोहब्बत से बातचीत हो रही थी। तो बड़ा कंट्रास्ट दिखा, मगर मजेदार एपिसोड था। आपके भी बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं, वही सुनाने में आई हूं इस वीडियो में जिसका नाम है अनुपमा पब्लिक वॉइस। तो शुरू करते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू मैम, मेरा नाम श्रद्धा नायक है। मैं 28 इयर्स की हूँ एंड मैं करेंटली यूएस में रहती हूँ। मैं यहाँ पे 2019 में मास्टर्स करने आई थी। तो एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ। मैं आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल देखती हूँ, आपके वीडियोस में, स्पेशली अनुपमा शो के। तो मुझे कुछ ओपिनियंस आपके अच्छे लगते हैं, ऑन पॉइंट भी होते हैं। तो आज का एपिसोड जो मैंने देखा, आपका एक मैंने वीडियो देखा रिगार्डिंग अनुज एंड रोमिल का जो रिएक्शन आज का था, अनुज ने जो रोमिल को थप्पड़ मारा था, उस बारे में बात करनी थी। तो आपकी वीडियो में आपने कहा कि अनुज की ये एक दोगली प्रवृत्ति, मतलब मेंटालिटी आपको ऐसे दिखाई देती है कि वो बोलता कुछ है करता कुछ है। मैं इस मामले में आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी, बिकॉज़ आज का जो रिएक्शन था अनुज का, भले हमें बहुत हार्श लगा हो, बट वो सही था। क्योंकि रोमिल ने, भले वो बच्चा है, 16 साल का है, उसे शायद वो एक ऐसी बैकग्राउंड से आया कि जहाँ उसे प्यार नहीं मिला परिवार से, एंड ही इज़ बीन डिसोन्ड बाय हिज पेरेंट्स। तो वो एक ट्रॉमा है उस बच्चे को, सब सही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लाइसेंस मिल गया है कि बदतमीज़ी करने का, या फिर किसी, मतलब अगर कोई बड़ा हमसे कुछ कह रहा है तो उसके लिए हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ही इज़ अ 16-year-old टीनेजर, बच्चा नहीं है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। डे 1 से उसे प्यार से समझाने की कोशिश की है कि तमीज़ से रहो। उसे कुछ बाकी चीज़ों के लिए नहीं रोका गया, बट तमीज़ में रहने के लिए उसे कहा गया था। एटलीस्ट वो उतना तो वो कर सकता था, उतना तो बिहेवियर उतना रख सकता था, बट नहीं रखा। चलो ठीक है, फाइन। आज का जो था, आज रोमिल ने सबसे बड़ी गलती ये की कि कपाड़िया हाउस में उसने बिना किसी परमिशन से उसने पार्टी रखी अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। एंड वो पार्टी भी कौन सी थी? अल्कोहल पार्टी। एंड उस घर में जिस घर में मान रहते हैं, मान उस घर को अपना मंदिर मानते हैं। तो उस मंदिर में अगर शराब की बोतलें दिखी और ऐसे लोग नशा करते दिखेंगे, एंड वो भी ऐसे बच्चे, माइनर बच्चे हैं वो, 16 इयर्स के बच्चे हैं वो, एंड दिस एक्ट वाज क्रिमिनल ऑफेंस, जो आज हाईलाइट भी हुआ है कि गुजरात ड्राई स्टेट है एंड इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकता था। रोमिल और उसके सारे फ्रेंड्स जेल जा सकते थे इस बात के लिए। तो आई गेस ये बहुत बड़ा रीज़न था। एंड इस बात पे अगर कोई अनुज जैसा बंदा रिएक्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अनुज है इंसान, काम है, मैच्योरली हैंडल करते, सब सही है, बट वो इंसान है एंड उसके भी एक पेशेंस लेवल है, उसका भी टेस्टिंग, बोलते हैं ना, पेशेंस का टेस्ट करने का भी एक लिमिट होता है। एंड आज उसका जो रिएक्शन था वो बच्चे के लिए था, उसका ही कंसर्न था उसे। कल को अगर वो बच्चा जेल जाता तो क्या होता? स्टूडेंट है, नया है वो शहर में, कुछ क्रिमिनल चार्जेस लग जाते, उसका स्टूडेंट रिकॉर्ड बेकार हो जाता। मैं एज ए स्टूडेंट, मुझे पता है कि बैकग्राउंड चेक्स होते ही होता है, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारक होता है ये सब। एंड इसके लिए आज अनुज का रिएक्शन जायज़ था, मुझे कुछ ये नहीं लगा। हाँ, शायद थोड़ा टोन डाउन हो सकता था, बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता था कि इसके अलावा अनुज का क्या और रिएक्शन हो सकता था। ऊपर से फिर भी अनुज ने स्टार्टिंग में शांति से बात करने जा रहा था, तभी रोमिल ने उसे धक्का मार दिया। उसने वो धक्का भी सह लिया। फिर अनु ने उसको बोला कि क्या बदतमीज़ी है, तो उसने अनु को गाली दी, मतलब वो ब्लडी
मतलब आगे बोलने से, मतलब आप समझ जाओ, वो एक गंदा शब्द बोलने वाला था, बट वो शब्द बोलने से पहले अनुज ने थप्पड़ मार दिया उस बदतमीज़ी के लिए। तो वो थप्पड़ मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा, जो बिल्कुल सही था। उसके आगे उसके फ्रेंड्स का इंसल्ट नहीं किया, बट उनको वो सब बात एक समझाना ज़रूरी था कि मतलब तुम ये बच्चे हैं, इसके लिए उनको फ्रीडम नहीं मिलती कि कुछ भी करो। वो भी उनके पेरेंट्स को बिना बताए इन्फॉर्म कर ये सब कर रहे थे उन मान के घर पे। अगर कल को कुछ हो जाता तो इनडायरेक्टली मान रिस्पॉन्सिबल हो जाते, कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? तो वो भी तो एक देखना पड़ता है। ये सब फैक्टर्स है जिस वजह से आज अनुज का रिएक्शन बहुत हार्श लगा। रोमिल का मुझे भी फील हुआ कि वो बेचारा ऐसा बच्चा है कि जहाँ उसे प्यार नहीं मिला, उसे डिसोन किया, जैसे मैंने पहले बताया था, एंड उसे डेफिनेटली वो प्यार केयर की ज़रूरत है, एंड मान विल बी द परफेक्ट गाइड फॉर हिम। एंड ये एज ऐसी है कि अगर यहाँ पे अगर करेक्ट ट्रैक नहीं दी तो बच्चा खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर सकता है, सेल्फ सैबोटेज कर सकता है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल राइट नाउ। तो मान डेफिनेटली उसको अच्छे से हैंडल करेंगे एंड उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी आगे जाके, वो नो डाउट है। एंड अनुज ने आज थप्पड़ मारा तो उसे भी अच्छा नहीं लगा है कि वो खुश नहीं हो रहा है उस बात पे। कल देखना उसे ही बुरा लगेगा, शायद उसके लिए रोएगा भी वो कि उसने हाथ उठाया बच्चे पे, बट ज़रूरी होता है कभी कभी ये। एंड आप जो बोल रहे हो कि बरखा को क्यों नहीं सुनाया, बरखा को उसने बहुत बार सुनाया है। अनुज ने बहुत बार, जब भी बरखा ने अनुपमा की इंसल्ट की है उसके सामने उसने बहुत बार उसे बरखा को सुनाया है। अभी घर से बाहर क्यों नहीं निकाला वो अभी मेकर्स का चॉइस है। अभी वो पता नहीं उन्होंने क्यों रखा है ऐसे। तो फिर वनराज को भी तो बार बार अनुपमा के साथ दोस्ती का रिपीट टेलीकास्ट दिखाते, तो वो भी तो रुक सकता था ना। उसका क्यों अनुपमा वनराज को क्यों फेस कर रही है, क्यों झेल रही है? उस दिन भी जब रात को आके अनुपमा से मिला, ज़रूरत थी वो वहाँ घर से ही अपने फ़ोन पे बता सकती थी, नहीं तुम जाओ, मुझे अभी नहीं बात करनी, मैं अपने पति के एब्सेंस में नहीं बात करूँगी, बट नहीं हुआ ना। तो वो मेकर्स का एक वो होता है, उन्हें नहीं दिखाना है तो कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, वो डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है। तो एज़ फार एज अनुज दोगला नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। आज का जो उसका एक रिएक्शन, एक हार्श और एक बोलते हैं ना, एक इट वाज फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न। जो बच्चे, मतलब मान ऐसे है कि हर बच्चे को वो इक्वली देखते हैं एंड कभी भी भेदभाव नहीं किया। अनुज ने तो आज तक पाखी हो, तोशु हो, समर हो, छोटी हो, किसी भी बच्चे में अब डिफरेंस नहीं किया है। आप पूछते हो पाखी के लिए क्यों नहीं, पाखी को भी उसने बहुत बार, पाखी लड़की है तो वो वनराज और अनुपमा की बेटी, भले उसने अपनी बेटी माना है बट बाकी ने उसको अपना नहीं माना है, अनुज को हमेशा इंसल्ट किया है। तो वो किस हक से पाखी को भी बहुत एकदम डांट दे या कुछ करे? उसने पाखी को भी अपने लेवल से उसने बहुत बार समझाया। तोशु को तो थप्पड़ भी मारा है जब उसने वो फॉस्टर वालों को बुलाया था शाह हाउस में एंड छोटी को संभाल नहीं सकते, उस टाइम पे अनुज ने तोशु पे हक से उसने थप्पड़ मारा कि उसने गलत किया उस चीज़ को। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे गलत है उसने गलत पॉइंट किया एंड जहाँ पे सही है उसने उतना केयर भी बच्चों का रखा है। तो अनुज का भी एक पेशेंस होता है, बोलते हैं ना, एक सहन शक्ति होती है जो अभी पार हो रही है। तो अनुज की मेंटालिटी दोगली है, वो कुछ बोलता कुछ और है, कुछ करता नहीं। मैं इस मामले में आई कम्प्लीटली डिसएग्री। अनु भी बहुत बार बोलती है, करती कुछ और है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोगली है। वो भी दोगली नहीं है, ना ही अनुज दोगला है। ये एक सर्टन एक्शन का रिएक्शन होता है जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सोच समझ के हमारे रिएक्शंस नहीं आते। तो आई फील एंड अनुज एंड आप देखना आगे के एपिसोड में शायद अनुज को भी ये बुरा लगेगा। जितना मैंने अनुज के कैरेक्टर को समझा है उसे भी वो बहुत बुरा लगेगा। बट मैं बस यही कहूँगी कि आप अनुज को लेके, मैं बाकी सारी आंटीज़ को भी यही बोलूँगी कि अनुज को लेके अब ज़्यादा ये मत सोचिए कि वो दोगला है। ये तो फिर वनराज और उसमें फ़र्क क्या रह गया? आज भी जब अनुज, आप बोल रहे हो अनुज ने बच्चों के सामने इंसल्ट किया, बच्चों का भी इंसल्ट किया, उसने इंसल्ट नहीं किया बट डांटा, हक से डांटा। क्यों ना डांटे उन सबको?
एंड ऊपर से जब उसने अपने बच्चों को उनके बच्चों को बाहर निकाला, उसके फ्रेंड्स को बाहर निकाला, तभी उसने कि उसका एक केयर, अगर आपने वो सीन देखा हो तो उसने बोला कि अपने कार से ड्राइव करके मत जाना, भले तुम पैदल चले जाओ, बस से चले जाओ, जैसे भी चले जाओ, बट तुम खुद अपने कार ड्राइव करके नहीं जाओगे। ऐसा कौन बोलता? अगर किसी को फ़िक्र नहीं होती, उसके जगह पे कोई और होता तो वो कंसर्न भी नहीं होता उन बच्चों के बारे में, बट उसने वो कंसर्न दिखाया एंड उनको बोला कि कार मत चलाओ क्योंकि उनकी लाइफ रिस्क में होती। तो वो भी सब ध्यान में रखता है अनुज, ऐसा नहीं है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बस ये है ना कि कभी कभी अनुज को लेके बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते, बट वो बंदा, अगर उसे शांति से आप डीपली समझो तो वो बंदा इतना उस जैसा कैरेक्टर ही नहीं है, इतना डीप इंसान है वो। अगर उसको अच्छे से अगर कोई समझ गया तो समझ गया, नहीं तो फिर अनुज को कोई नहीं समझ पाएगा। तो बस शायद मैं थोड़ा ऐसा लग रहा होगा मैं थोड़ा हाइपर होके बोल रही हूँ, बट हाँ, मतलब मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है अनुज के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको डिफेंड करूँगी जब वो गलत होता है। जब भी वो गलत होता है मुझे भी गुस्सा आता है, बट जब वो सही होता है तो वो सही होता है एंड वो सोच समझ के करता है, कुछ ना कुछ आउट ऑफ कंसर्न वो करता है। एंड आप देखना आगे रोमिल के लिए वो हमेशा वो सही ही करेगा। एंड ये बरखा अधिक के तो उल्टे दिन गिनती चालू है। एंड जहाँ अंकुश ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, तो वो तो गिल्ट में आके कुछ नहीं कर रहा, तो अभी मान को ही करना पड़ेगा। एंड अनुज को बोलते ना, एक एज अ बैड, ही नीड्स टू प्ले दैट बैड कॉप नाउ, एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। तो ठीक है, चलो वो भी देखा जाएगा आगे। तो मुझे तो रोमिल का ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड मान ही संभालेंगे उसको एंड अनुज ही संभालेगा उसे, आप देखना। बस यही कहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रद्धा नायक जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था, बड़ा क्लियर था और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपने बातें कही हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आपके ऑडियोज भेजते रहिए, मजा आता है ऐसे रिव्यूज सुन के। और आपने बहुत अच्छे से मेरे रिव्यू पे भी रिव्यू किया है, मुझे बहुत पसंद आया। और सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि थप्पड़ मारना तो मुझे भी गलत नहीं लगा। मैं थोड़ी सी इन बच्चों के लिए सेंसिटिव हूं जिन बच्चों के साथ ये सब होता है, क्योंकि मैं खुद ऐसे बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ, इसलिए इनका दर्द मैं समझती हूँ। कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे अंदर से रोना आता है कि क्यों इन बच्चों को प्यार से ट्रीट करना चाहिए। ये बच्चा अभी कुछ दिन हुए ही है, अभी इस घर में आया है और बदतमीज है, सारी नेगेटिव चीजें हैं इस बच्चे में, मगर ये सारी नेगेटिव चीजों के पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड है जो बहुत ही दुखदाई है। और उसीलिए बाद में रोमिल जो चिल्लाया है कि मुझे निकालना है तो निकाल दो, आई रियली टेल यू श्रद्धा नायक जी, इट वाज वेरी पेनफुल। और इन बच्चों को जितना हम लोग समझते हैं ना कि ये बदतमीज है, ये बदतमीज इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने आप को शेल्टर करके रखते हैं उस बदतमीजी में कि हमारे तक कोई पहुंचे ही नहीं। मुझे पता है अनुज बहुत सेंसिटिव है और इसीलिए मैंने कहा भी कि इस थप्पड़ का वो भुगतान करेगा, खुद अकेले में इस बात को सोचेगा। मेरी ही वीडियो में मैंने ये कवर किया है और खुद ही ये बातें उसको रियलाइज होंगी, जो कि ऑलरेडी उसके अंदर है, कि उसे रोमिल के साथ थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए था। बाकी सब ठीक है, बाकी अपना अपना फीडबैक होता है, मेरा भी है, आपका भी है। मुझे आपका फीडबैक सच में बहुत पसंद आया और आगे भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। कल हम लोगों ने इंडिपेंडेंस मनाया, उस पर 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, न देगी दुपट्टा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। और महिमा जी, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, आप अपना ध्यान दीजिए। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। शराब का ग्लास अनुज के हाथ में आ गया, अनुज गुस्से से आग बबूला, रोमिल मस्ती में चूर। अनुज ने म्यूजिक बंद किया, उस पर रोमिल की बदतमीजी, और अनुज को उसने धक्का दे दिया। बहुत अच्छा किया अनुज, आपने रोमिल को मार कर। सच में उसकी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा से ऐसे बात करने की। अंकुश को बीच में नहीं आना चाहिए था। वनराज प्यार से समर से उसके बारे में पूछ रहा है तो समर भी इमोशनल हो जाता है। बाबूजी भी अपने स्तर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिता प्यार करना जता नहीं पाता है,
पिता को प्यार कर लो जब वो नहीं रहेंगे तब सिर्फ यादें रह जाएंगी। बहुत अच्छा तरीका बाबूजी का समझाने का, अच्छा लगा बहुत। तोशु ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कॉफ़ी बनाने चला गया। वनराज कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था अपने बच्चों के साथ। वैसे वनराज हमेशा से ही अपने बच्चों के लिए काफ़ी केयरिंग रहा है। डिम्पी झांक रही है चुड़ैल कहीं की। वाकई सच में बहुत ही बदतमीज है ये डिम्पी ड्रैगन। अनुज का ये रूप बहुत अच्छा लगा। उसने एक एक बात सही कही और सभी बच्चों को जाने को कहा। सबसे अच्छा लगा कि कोई भी अपनी गाड़ी ड्राइव करके नहीं जाएगा, चाहे जैसे जाओ। रोमिल को अच्छा नहीं लगा सबको भगाना। बहुत अच्छे। अनुज ने मुंह पर पानी डाला। अनुज ने अच्छे से वार्न किया रोमिल को, अपनी हद में रहो। अनुज को चाहिए कि अंकुश को भी भगा दे तुरंत। अनुज ने सही कहा, जब आप ये जिम्मेदारी निभा नहीं सकते तो जिम्मेदारी ही ली क्यों, इसे यहाँ क्यों लाए। रोमिल की कई बातें अनुपमा के दिल पर लग रही हैं। और डिम्पी के तो क्या ही कहने, बहुत चिंता है कि क्या डिस्कशन चल रहा है। अरे तुमसे क्या मतलब है वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, करने दो, तुम जाओ वहाँ से। सही समझाया वनराज ने कि अपनी बीवी को समझा, उधार ले लेकर सामान लेना ठीक नहीं है और फ्यूचर की प्लानिंग कर कि कैसे क्या करना है और खुश रहे। चलो समर को बातें समझ में आ गई और वो खुश है कि सब उसके साथ हैं, वो अकेला नहीं है। पर ये सब अब डिम्पी को भारी पड़ने वाला है। और प्री कैप में देखा कि अधिक ने पाखी पर हाथ उठाया। अनुपमा समझा रही है और हमारी बहनें इस पर पहले भी डिस्कशन कर चुकी हैं। इस प्री कैप के बारे में पाखी ने कह दिया है, मम्मी आप तो हमें रिश्तों पर मत ही समझाओ। और उसने अपना मंगलसूत्र पहन लिया और उसने कह दिया ये मेरी आखिरी वो है कि मैं अधिक का साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पाखी ये अच्छा नहीं कर रही है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। हमेशा की तरह आपका ऑडियो बहुत ही प्यारा है और थोड़े ही शब्दों में आप बहुत सारी बातें कह जाती हैं। अच्छा लगा आपका ऑडियो सुन के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा, इंडिपेंडेंस डे का कल इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी बनाए, बहुत अच्छा इन्जॉय किए, वो सब अच्छा लगा। और आज अनुपमा के बारे में बताना चाहती हूँ। कितने कितने सारे ट्रैक दिखा रहे हैं, कुछ अच्छा भी दिखा रहा है, कुछ ख़राब भी दिखा रहा है, कुछ जनरल नॉलेज के लिए भी। आज एक चीज़ सीख मिली है कपाड़िया हाउस से। कहते हैं कि फैमिलीज पर्सन कोई भी हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो चाचा ताऊ हो, चाहे कोई भी मेंबर हो, घर के जो मेल जेंडर्स हैं अगर वही करेंगे तो घर के छोटे से बच्चे हो, चाहे वो 12 साल पार करे, चाहे वो 14 साल पार करे, उसे रोक टोक नहीं मिलती है। ये चीज़ नहीं करना है, ये खराब चीज़ है, ये इसे यूज़ नहीं किया जा सकता है। जब ऐसे पेरेंट्स अनुपमा जैसे पेरेंट्स अगर मिल जाए तो वो बच्चे कभी हाथ तक न लगाए। मुझे याद आ गया वो पल जब पारितोष ने जब वो पैदा हुई थी परी, उस समय उसने जब ये सब ज़रा न्यूज़ पता चला कि वो वाला बच्चे के मामले का बात था, बच्चे के मामले का बात था, तब उन्होंने ये चीज़ किया। उस समय वनराज ने भी थप्पड़ मारा था, अनुज ने भी थप्पड़ मारा था, यहाँ तक कि अनुपमा ने भी थप्पड़ मारा था और वार्निंग दिया था कि मेरी बहू और पोती के पास आना भी नहीं। जब वो अपने बेटे को सज़ा दे सकती है तो भतीजे को क्यों नहीं, आराम से दे सकती है। जब बच्चे गलत करते हैं तो माँ बाप का राइट होता है कि मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं, मेरे बच्चे मतलब हानिकारक चीज़ ले रहे हैं, तो वो माँ बाप का राइट बनता है, भले वो थप्पड़ मारे चाहे कुछ भी करे। लेकिन अनुज अनुपमा ने जो थप्पड़ लगाया है आज, आई एम वेरी इम्प्रेसिव कि ये शिक्षा बच्चों को देना सही है कि जब आप लोग गलत करोगे
तो आप लोग को ये सज़ा मिलना चाहिए। जनरली आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते हैं। ये चीज़ ठीक ट्रैक दिखाया गया है कि माँ बाप को भी ये चीज़ का भी असर देना चाहिए। आज का ट्रैक सच में अच्छा लगा मैम, कि जब बच्चे गलत कर रहे हैं और अपने माँ बाप और यहाँ तक कि वो चाहे स्टेप मॉम हो चाहे कोई भी हो, उन्हें रोकना चाहिए। ठीक है, आप उससे प्यार नहीं करती, उससे लाड नहीं करती, उसे इग्नोर करके चलती है, लेकिन एक लेडी पर्सन, एक फीमेल पर्सन है, आपके घर में भी 2 फीमेल है, पाखी है, छोटी अनु है, केयरिंग। आप एक स्टेप मॉम हो, चाहे वो आप घर की मेंबर लेडी क्यों ना हो। जब वो अनुपमा अनुज बाहर गए हैं बिजनेस पार्टी के लिए, तो आपको ये चीज़ देखना संलिप्त होना चाहिए कि नहीं, मुझे इस घर में, जब अनुपमा नहीं है तो मैं हूँ इस घर में, मुझे देखना है कैसे घर को चलाना है। बरखा मैडम को तो कोई असर ही नहीं होता, उसके बारे में क्या बोलूँ ना बोलूँ वो बराबर है। अंकुश को वो संभालने का कोशिश करता है, उसको समझाने का कोशिश करता है, वो अपने बाप को ही ढकेल देता है कि आप तो मुझसे दूर रहो। इसीलिए कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को पहले सोच लेना चाहिए कि मैं एक बच्चा ला रहा हूँ तो वो कैपेबिलिटी संभालने लायक हूँ या नहीं हूँ। घर के बड़े लोग बोलते हैं पोता ला दो, पोती ला दो, वो कर दो, वो कर दो, लेकिन ये बड़े ये नहीं समझते हैं कि वो माँ बाप तैयार हैं क्या जो उन्होंने उन्हें परवरिश देना है। यही गलत करने के बाद अगर ये स्टेज नहीं रोका जा सकता है ना मैम, तो ये सबसे बड़ी गलती है। बच्चे को गाइडलाइन देना बहुत सही होता है। आज सीरियल्स हो या ये सच का दुनिया हो, लेकिन आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते हैं, सोचते हैं कि माँ बाप तो घर में ही है, हम बच्चे बाहर में जो भी करें, रात में देरी से आए चाहे कुछ भी आए, और एल्कोहल लेने के बाद उन लोग स्पीड पता नहीं क्या क्या खा पी के आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बच्चे लेकर आए हैं, और आके सीधा बात नहीं किए बिना सो जाते हैं, तो समझ में आ ही जाता है कि बच्चे लिए हुए हैं। और वही माँ बाप सोचते हैं कि चलो आज तो लिए हुए हैं, कल तो नहीं लेंगे, पहला पार्टी था। लेकिन यही चीज़ माँ बाप गलत करते हैं। उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें टोकना चाहिए, उन्हें संस्कार देना चाहिए, उन्हें सिस्टम सिखाना चाहिए, लेकिन नहीं सिखाते हैं। यही चीज़ अंकुश और उनकी जो, क्या कहूँ, उस वाइफ के लिए जो उनके साथ रहती तक नहीं है, उनके साथ घूमती तक नहीं है, उसे, उस बच्चे को अनाथ करके छोड़ दी। ना बाप संभाल पा रहा है ना माँ संभाल पा रही है। इसका मतलब तो यही है कि वो केयर नहीं कर सकते। जब माँ बाप उस कैपेबिलिटी के नहीं होते, जब उन्हें संस्कार नहीं दे सकते, तो वो चीज़ क्यों करे। वुमेन एम्पावरमेंट में अगर हम लोग बोलते हैं कि औरत का एम्पावरमेंट मतलब औरत ही हर जगह आगे रहे, तो जेंट्स क्या करे। अनुज के लिए मैं ऑप्शंस नहीं उठाऊंगी और वनराज के लिए मैं ऑप्शंस नहीं उठाऊंगी। वनराज और अनुज नेता दिख नहीं है, तो उन दोनों के बारे में मैं कुछ बोलूंगी नहीं। लेकिन जो मर्द अपने खुद लेते हैं और फिर बच्चे लेते हैं, तो फिर कहाँ से सीखेंगे। अंकुश तो लेते ही हैं, अंकुश तो क्या बोलते हैं, फॉरेन में रहे हुए हैं, तो फॉरेन में तो ये सब चीज़ चलता है। जनरली पार्टी में अल्कोहल का इंतज़ाम किया रहता है, तो वो तो आदत लगी जाती है। लेकिन रियलिटी में बड़े बड़े पार्टीज में भी अल्कोहल रहता है, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि नहीं लेना है। बहुत हानिकारक चीज़ है। अब तो लगता है कि अनुपमा ही सुधारेगी। वो तो अच्छा किया कि अनुपमा के ऊपर ग्लास फेंकने से पकड़ना, और यहाँ तक कि जो वो बात बोलने लग गया, बोलने वाला था, उसे थप्पड़ मार के रोकना। अगर वो बोल देता ना, तो सच में आज अनुज कपाड़िया छोड़ता नहीं, क्योंकि वो अपनी वाइफ के बारे में गलत सुन नहीं सकता, गलत थी जो उसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए ये ट्रैक अच्छा दिखाया कि उन्होंने सज़ा दी, उन्हें समझाई, और आज पॉजिटिव वर्सन बहुत अच्छा दिखाया शाह हाउस का, कि बा और बापूजी, और सॉरी बा नहीं, बापूजी, समर, पारितोष, वनराज एक साथ बैठ के बातें करते हैं और समझते हैं, तो ये चीज़ अच्छा लगा। यूनिक एक स्टार्स फैमिलीज़ का पूरा अटैचमेंट और बड़ा बड़ा प्यार
और वनराज ने समझाया कि ये फालतू के कर्जे तुम मत उठाओ, सबसे मत लेना रुपया, और रुपया लेके तुम अपनी वाइफ का हर डिमांड मत पूरा करो। तो ये बात सही है। अगर पति ऐसे जोड़ों का गुलाम बन जाए कि सब समय पत्नी बोले कि मुझे आज हीरे का सेट चाहिए, तो पति कहीं से भी अरेंज करके, बेटा मेरे दोस्त से 10,000 लेना है, 15,000 लेना है, ऐसे करके अगर वो करने लग जाए तो पत्नी को सही मिलता है कि अरे मेरा पति तो कहीं से भी ला के देता है, पर मुझे ला के ही देता है। ये नहीं समझते हैं वो पत्नियां नहीं समझ पाती हैं कि यार लाता कहाँ से है, कमाता कहाँ से है। मैं तो अपना मन का बात शेयर करके मैं तो मांग ली, लेकिन मेरा पति उतना कैपेबिलिटी है उनका, वो संभाल सकते हैं। ये चीज नहीं दिखाया जाता। तो ये अच्छा कि वनराज ने कि समझाया कि ऐसे नहीं करो, मैं भी इतना बड़ा गलती किया हूँ, लेकिन आज समझा रहा हूँ तो समझ लो। और उन लोग साथ में कॉफ़ी पिए, एक दूसरे से वादा किए, वो चीज़ अच्छा लगा, देखा वेरी वेरी नाइस कि कुछ तो शाह हाउस में आज पॉजिटिव दिखाया गया। और क्या कहूँ डिम्पल के बारे में, उसके मन में तो कूटनीति चल रहा है, क्यों तुम्हारे पति है तो सास परिवार का पोता नहीं है, या बेटा नहीं है, या उसका बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई नहीं है, तो आराम से मिल सकता है। आपके बंटवारा होने के बाद आप सोचते हो कि बंटवारा होने के बाद मेरा पति मेरे पास ही रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उस परिवार का वो बेटा है, पोता है, बड़ा छोटा भाई है, यहाँ तक कि देवर है, मिल सकता है जाके, क्यों नहीं मिल सकता। तुम्हारा नहीं चलता है ना, ये यही सबसे बड़ा गलती होता है। आज ठीक है 2 किचन हो गया, लेकिन एक दूसरे से मिलना, बैठ के बातें करना, सब कुछ चलता है। पत्नियों को ये सब चीज़ करना शोभा नहीं देती। थैंक यू मैम, अंजू मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का, लेकिन आज कुछ सीखने मिला कि जब अनुज और अनुपमा जैसे पेरेंट्स अगर बनते हैं और हैं, तो बेटर एंड बेस्ट कि सारे बच्चे सुधरे हुए मिलेंगे। और बाकी का तो अलग ही प्रोमो दिखा रहे हैं कि उसने अपनी माँ को ही कह दिया कि आपने तो कोशिश कर रही हैं, मैं तो अपने पति को संभालूंगी, भले ही चाहे वो कितना भी मारे और कितना भी कुछ करे, मैं ह्यूमिलेट होंगी। तो वो अनुज कपाड़िया अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा। भले बोलेगा तुम लोग घर से चले जाओ, तुम लोग को बाहर में कुछ करना तो करो, लेकिन मेरे घर में ये मारपीट नहीं चलेगा। तो रुकेगा। और प्लीज़ राइटर से रिक्वेस्ट है कि बरका और अधिक का ये जो दोहरा चेहरा है तो बाहर आए, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोग का दौरा तो आता नहीं है, नए नए ट्रैक डाल देते हैं और नए नए ट्रैक का ही पोल खुलता है। इसलिए पुराने ट्रैक का तो पोल खुले और उन लोग का ही पता चले कि उन लोग क्या करना चाह रहे हैं, तभी तो स्टोरी आगे बढ़ेगी। थैंक यू मैम। आई लव यू मैम। थैंक यू सो मच महिमा, आपने भी ये बात बहुत अच्छे से नोटिस की है और आजकल आप पॉजिटिव चीजें नोटिस कर रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। शाह हाउस की पॉजिटिविटी को आपने फील किया। थैंक यू सो मच महिमा, अच्छा लगा। आप प्लीज अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सीमा जी, आपका ऑडियो मुझे अच्छा लगा, कल का भी अच्छा लगा। आप रोज का ही अच्छा होता है कि कम समय में आप बहुत अच्छा बोलती है और पॉइंट के साथ बात करती, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ऑडियो सुनने में। और महिमा, कल आपकी भी आवाज़ बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छी बातें की, पूरी पॉजिटिव वाली बातें की। आपने कहा कि निगेटिविटी के बारे में बात नहीं करना है, तो हाँ सच में अच्छा लगा वो सुन के। और क्योंकि आप टेंशन में आ जाती हो और आप थोड़ा टेंशन ले लेती हो, तो जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं लगता वो। और हमें चिंता है, आपकी फ़िक्र, हम इतने अच्छे से जुड़े हैं काफ़ी दिनों से एक परिवार की तरह, तो आपके लिए लगता है ये सब, तो आप बहुत अच्छा, अभी आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और आवाज़ भी आपका बहुत अच्छा है, यानी आपकी सेहत का भी बहुत ख्याल रखती है आप। और बाकी अंजू जी, आज शो के बारे में बोलूँगी कि शो में जो आज जो दिखाया, आज जो रोमिल और अनुज को जो गुस्सा करता है, तो हमने कल भी देख लिया था और बहुत कुछ बोला भी था, पर आज बहुत अच्छा लगा। रोमिल की और अंकुश की क्लास ली आज अनुज ने। अनुज ने कहा भाई आप मेरे बड़े हो, बड़े भाई हो, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आप गलत कर रहे हो। बार बार अनुज समझा रहा है, अंकुश को ये बात समझ में नहीं आ रही। उस दिन भी कहा था कि आप उसकी गलती पे गलत उसको डांटो,
उसे समझाओ, जो भी चीज़ करो, पर उसको सपोर्ट मत करो। तो आज अंकुश समझ ही क्यों नहीं रहा इस बात को, पता नहीं है अंकुश कैसा कैरेक्टर है। मुझे बहुत बार इसको लेके कंफ्यूज ही होता है। हाँ, वो अनुज और अनुपमा को पसंद करता है, वो अनुज और अनुपमा के रिश्ते को समझता है, आ, और कभी भी अनुज अनुपमा का बुरा नहीं चाहता। अच्छा इंसान है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, पर वो ये खुद के लिए तो गलत करता है। एक अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं बन पाया, क्योंकि उसने बिजनेस उसका खुद का बुरा दिया, और आज अपने बेटे को भी एक गलत ही तरीके से ले रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है उसका देख के। ना ही बरखा को कंट्रोल कर पाया है, और ना ही अधिक और बरखा का सच अनुज के सामने लाके बताया, क्योंकि जानता है कि कुछ तो घोटाला, जब ऑफिस जाता है, जब कुछ ना कुछ घोटाला अकाउंट में है तो इसको भी पता है, पर उसने कभी कोशिश नहीं की अनुज को बताने की। तो ये मुझे हमेशा अजीब सा ही कैरेक्टर लगता है कि खुद ही कंफ्यूजिंग में रहता है, हमेशा इसको इसी का पता नहीं होता है कि इसे करना क्या चाहिए और ये करता क्या है। तो ये मुझे हमेशा अंकुश के लिए ऐसा लगता है। और अच्छा इंसान ज़रूर है, क्योंकि वो कभी भी अनुज और अनुपमा का बुरा नहीं चाहता। कभी एक आध बार शुरू में जो प्रॉपर्टी को अपने नाम से कर लेने के चक्कर में बस वो एक ही था, उसके बाद उसने कभी भी अनुज और अनुपमा का बुरा नहीं चाहा। तो ये पर अच्छा लगा अनुज ने उसे फिर से कहा और वार्निंग दी। मुझे पता ही था कि वो वार्निंग ही देगा, निकालेगा नहीं घर के बाहर, क्योंकि अनुज ने अनुपमा ने उसे कहा भी था कि वो जिस माहौल से पला बड़ा, उसको सपोर्ट नहीं मिला, उसे प्यार नहीं मिला। तो अनुज ने उसे फिर एक मौका दिया पहली गलती समझ के, पर शायद अब सुधर जाएगा। अनुपमा भी अब उसको ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान देगी, जैसे कोशिश कर रही है अनुपमा की, तो अनुज भी करेगा। आज वो नशे के हालत में है, तो उसे ये सब बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, पर आज फिर उसने डाल दिया मन में अनुपमा के कि तुम जो भी बाकी को लेके कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट मैंने छुपाया, पर तुमने क्या किया, जो भी कहता है। तो फिर से आज उसके डाल दिया। अनुपमा ने उस समय तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर बाद में सोचेगी ज़रूर इस बात को लेके, और शायद इसीलिए रिकेप भी दिखा रहे हैं, तो वो आएगा अनुपमा के सामने। पर पाखी को लेके बोलेंगे कि पाखी का भी मैंने आपका भी शो देखा, तो आपने कहा तो सही बात है, मुझे आपकी बात सच में सही लगी, पूरी तरह से सही लगी। 1% कुछ भी संभावना हो सकता है, पर 99% आपकी बात लगी कि पाखी का ये बदला रूप क्यों, क्योंकि हमने पाखी का रूप को देखा है कि पाखी किस टाइप की स्ट्रांग थी, निडर थी, उसने कभी कोई डर के पैसा नहीं दिया, उसने हर चीज़ अपनी मर्जी से चलवाने की कोशिश की, और अपनी लाइफ अपनी तरह ही जीने की चाह रखने वाली लड़की आज ऐसा क्यों कर रही है। तो ये बात सच में सोचने वाली है। और जब रोमिल आता है, और जब उसके वो जो बेबी शावर के दीदी, जब वो पहला थप्पड़ पड़ता है, उसका सपोर्ट देती, तब वो उस दिन के लिए सिर्फ चुप रहती है कि आज का दिन मुझे मम्मी का खराब नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना, आज इतना अच्छा दिन है मम्मी का, इतना बड़ा फंक्शन है बड़ी और मम्मी के लिए। तो वो उस समय चुप रहती, पर वो कहती है कि इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा, और जो भी वो कहती है ना कि मैं ऐसा नहीं सहन करूँगी, मैं इसका तो तुम्हें महंगा पड़ेगा ये थप्पड़, तब वो जो बोलती है, और फिर सडनली बदल जाती जब वो फिर उसको जब कोशिश कर रहा था, वो कहती कि मुझे समझाती है ना अधिक को कि अधिक इस रिश्ते को मौका देना चाहती हूँ मैं, जो भी। तब हम सोचते हैं कि पाखी ऐसा क्यों बात कर रही है, तब उसी दिन वो, क्योंकि उस दिन जो पाखी ने सुना, जो रोमिल को लेके जो अनुपमा की बातें थी, जो अनुपमा ने कहा कि एक माँ और पिता, बच्चों को एक माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है, पर रोमिल को दोनों की का प्यार नहीं मिला, ना माँ का ना बच्चे का। तो उसकी उसमें क्या गलती, जो भी वो बातें सुनती है उसके दिमाग में आया, अगर सच में वो प्रेग्नेंट है तो वो यही सोच रही होगी कि अगर मेरा अनुज अधिक के साथ अगर रिश्ता नहीं बचा तो इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। सही में वो एक माँ की तरह शायद वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अभी इस बात को लेके डर रही है, और वो चाहती है कि वो अपना रिश्ता सुधर जाए। अधिक को समझाने की कोशिश कर रही है, अधिक को फिर से उसके दिल में अपने लिए प्यार जमाने की कोशिश कर रही है। तो वो यही एक वजह हो सकती है, नहीं तो पाखी जैसी लड़की इतना अजीब अजीब कहते हैं ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि जब से उसको पता चला है कि अधिक के क्या विचार है, उस दिन से वो अधिक के खिलाफ ही खड़ी हुई।
उसने अधिक के खिलाफ ही खड़े होकर बात की। अधिक को हर बार समझाया पर अधिक समझा नहीं, तो उसे रूडली बात की। उसने कहा कि मैं बता दूंगी, हर बार कहा कि मैं बड़ी को ये बात बता दूंगी और ये सब मेरे बड़ी का है, ये मेरी मम्मी का है, तुम्हारा हक नहीं समझाने की। उसके बाद भी जब शाह उससे जब आती है तब वो कहती है कि अपने पति के अगर ध्यान दे, तो फिर भी वो एक कोशिश करती है अधिक को समझाने की, समझने की, पर अधिक नहीं समझता। तो फिर से वो अपना डिसीजन ले लेती कि इनको, इन भाई बहनों के मैं मंसूबे फेल नहीं होने दूंगी। तो ये वजह थी। और आज जो आपने कहा, तो ये वजह मेरे को सही में बहुत ठोस लगती है। पर देखते हैं शो है ये अब क्या बताते हैं, पर मुझे तो आपकी बातें ही पूरी 100% सही लगती है, पर 1% मैं मेकर पे छोड़ दूंगी कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। और ये और दूसरी बात है कि शाह आज कपाड़े शाह उसमें भी बहुत अच्छा लगा। आज वनराज ने जो बुलाया समर को बात करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। वनराज बहुत अच्छा पिता है और एक बहुत अच्छा बेटा भी है। उसने हर बार ये साबित भी किया और कहा तो है ही, पर साबित किया हाँ वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया। और उसने आज वो भी माना, बोला कि मैं शायद पति पत्नी के रिश्ते को कभी समझ नहीं पाया या संभाल नहीं पाया, पर अपने बेटे को समझाता है वो कहता है कि नहीं बेटा, तुम भले अलग हो पर हमारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बहुत अच्छे से कि बाप बेटे में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो वो शायद मैं नहीं कर पाता हूँगा या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता। आज सच में बहुत ज़रूरत थी समर को इस सपोर्ट की, इस प्यार की। तो आज वनराज ने, बापूजी ने और इसने भी, तोशु ने भी बहुत सपोर्ट किया। आज उसे बहुत रिलैक्स फील हुआ समर को, कहा कि थैंक यू भी कहता है। और अच्छा लगता है कि अगर उसको जॉब नहीं भी है तो उसका परिवार उसके साथ है, उसे समझाएगा, संभलेगा, बिखरने नहीं देगा। और यही जीत है इस परिवार की। और सच में डिम्पी के मंसूबे को अब ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये भी कहा कि बापूजी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो सही है उसकी साइड लो, पति की माँ सही है तो माँ की लो, पत्नी सही है तो पति की लो, अगर दोनों ही नहीं और अब खुद सही हो तो खुद की बात सुनो, खुद के दिल की बात सुनो। तो सच में कहा आज बहुत अच्छा लगा। समर को समझा भी, समर के चेहरे पे स्माइल भी आई और कहा कि हम इस तरह से बैठेंगे, बातें करेंगे। तो सच में बहुत अच्छा किया। आज 90% काम वनराज ने सही कर दिया अपने परिवार के लिए, और जिसका परिणाम डिम्पल पे भी पड़ेगा। डिम्पल आज बिगड़े हुए हैं, हाँ डिम्पल पहले मुंह के बल जरूर गिरेगी, क्योंकि डिम्पल फिर किच किच करेगी, पर समर को अब इसका असर नहीं होगा। वो समझाने की कोशिश ही करेगा डिम्पल को, ऐसा लगता है मुझे। और ये एक 90% काम अनुपमा के मन थोड़ा सा ये हल्का हो गया है। अभी वो थोड़ा फोकस करेगी अपने बिजनेस पे। पाखी का है, पाखी का जब आएगा कल परसों, जो भी 2-3 महीने सच, तो वो पाखी को भी समझाएगी। तो पाखी तो अभी समझने नहीं, शायद सच्चाई पता चले ना पता चले, कब बताएगी। पाखी ये बात को बहुत सही लगी आपकी बात कि शायद वो तो अधिक को ही एक खुशखबरी पहले देना चाहती होगी, इसलिए वो अपने सही मौका की तलाश है, पर मौका दिया नहीं जा रहा है। पर एक बात और भी सही है कि आपकी कल वो मैंने शाम को देखा था, आपने जो बरखा के बारे में कहा था कि अनुपमा अभी अंकुश लगाएगी, अनुपमा रोक लगाएगी उसके अधिकारों पे, जो वो उसका अधिकार न होते हुए भी अधिकार की बात करती है, हक की बात करती है, जो अपने मन मानने की कोशिश करती थी। ये अनुपमा सही में ये कराएगी। और अनुपमा को जब अधिक का साथ सामने आएगा तो उसे बरखा के लिए भी सोचना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर ये सब मालूम है बरखा सपोर्ट कर रही है ना अधिक को, तो उसको समझ में आएगा कि बरखा भाभी कर क्या रही है, मेरी बेटी की तरफ तो ध्यान नहीं इसका, ये बिगाड़ रही है। वो सोचेगी, जरूर सोचेगी, और फिर वो थोड़ा सा कड़क बिहेवियर करेगी बरखा के साथ, बरखा को टाइट करेगी। और करना भी चाहिए, बरखा ही ये सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है। कागड़ का पड़े उसमें झगड़ा है, पाखी का सॉरी डिम्पल का जो इशू है, वो कहीं ना कहीं बरखा भी उसके लिए जवाबदार है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बरखा ने ही उसको सारे एक एक मेंबर के बारे में डिटेल से समझाया था कि कौन कैसा और किसके साथ कैसे रहना है। और यहाँ पे भी अधिक को भी का भी घर बर्बाद तो बरखा ही कर रही है। तो अनुपमा सीधे बरखा पे ही अटैक करके उसके अधिकार, उसकी औकात जरूर दिखाएगी कि तुम्हारा हक कितना और कहाँ है। तो ये होना भी चाहिए। और मालती देवी का भी अब देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच वर्षा, आपके ऑडियो के लिए और पाखी के लिए। जो भी आपने कहा है सही कहा है, और पाखी इसी कोशिश में है कि रिश्ता सुधर जाए, मगर जितना हम बाहर से देख रहे हैं अधिक को अधिक सुधरता नजर नहीं आ रहा। सुधर जाए यही बहुत अच्छा लगेगा हम सबको, क्योंकि पाखी के साथ वो सब नहीं होना चाहिए जैसे कि शादी टूट गई या पाखी का पूरा घर टूट जाए, नहीं होना चाहिए। पाखी ने अधिक के लिए और अपने प्यार के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, यहाँ तक कि पढ़ाई तक छोड़ दी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा जोशी। मैम अभी आपके दोनों वीडियो देखे, उसके बाद मैंने धारावाहिक देखा। आपके पहले वीडियो से मुझे ये समझ में आया है कि पाखी शायद प्रेग्नेंट होगी, इसीलिए वो पहले अपनी गुड न्यूज़ अधिक को देना चाहती होगी। पर मैम अधिक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो बाप बनने वाला है, और वो सुधर ही नहीं सकता। मैंने 2-3 दिन पहले के भी और कल के भी ऑडियो में बताया था कि पाखी ये समझती है, आपने बताया कि शायद उसे डर है या कुछ है। नहीं, पाखी किसी से नहीं डरती, क्योंकि बेबी शावर के वक्त में वो यही कह रही थी कि पहला थप्पड़ वाला बात जो थी उसकी, तो उससे तो वो बहुत ब्रेव गर्ल है। वो अनुपमा की बेटी है, लेकिन आपके हिसाब से वो प्रेग्नेंट है, तो वो शायद एक मौका देना चाहती होगी अधिक को। और दूसरा, उसे ये भी महसूस हो चुका है कि अधिक ने बा और अनुज वगैरह सबके सामने उसे गलत साबित कर दिया, तो वो अगर किसी को बताएगी तो अधिक उसको सच नहीं होने देगा। और दूसरे वीडियो में आपने अनुज के दोगलेपन की बात की। हो सकता है मैम, क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया। और मैम हमेशा की तरह जब धारावाहिक में या कोई इमोशनल कोई बात करता है तो मैंने हमेशा आपकी आंखों में आंसू देखे हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगता है मेरे सामने किसी की आंख में आंसू आते हैं। मैम आप बहुत ही इमोशनल हैं, छोटे बच्चे के साथ इस तरह का बिहेव होता देख के आपकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। दूसरे में आपने बताया कि अनुज ने थप्पड़ मारा, वो सही था। उसके अपने बच्चा समझ के उसने अपने जो काम अंकुश को करना चाहिए था वो उसने किया, अनुज ने, ये सही है। लेकिन वो उसने अनुपमा को, जब रोमिल ने इंसल्ट अनुपमा की या पाखी की तब उसने और उसे कह दिया कि मैं घर से निकाल दूंगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अंकुश और बरखा तो बहुत बार अनुपमा का अपमान कर चुके हैं, उनकी दोनों की ज़िंदगी में जहर घोल चुके हैं। उन दोनों को अलग रखने के लिए कितने ही हथियार अपना चुके हैं, कांड कर चुके हैं कितने ही। तो उनको क्यों नहीं निकालते अनुज घर से। और बच्चे को बारे में उनको जब अपने आप पे एहसास होगा तो क्या शब्दों के, जो जिन शब्दों से किसी को जख्म दिए जाते हैं, तलवार का घाव तो मैम भर भी जाता है, लेकिन जो शब्दों का घाव होते हैं वो कभी नहीं भरते। आपके दूसरे वीडियो से मुझे ये समझ में आया कि अनुज भले ही बाद में उसका भुगतान भी करे, लेकिन रोमिल के दिमाग में जो बचपन से असर हुई है कि उसके माता पिता अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहे, उसे जब भी ज़रूरत हुई तो उसे पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया। इसी तरह का उसको एटमॉस्फेयर मिला है, इसीलिए वो इसी तरह का करेगा। अनुज को शायद उसे प्यार से समझाना चाहिए था। थप्पड़ मारा ठीक है, लेकिन मेरे घर से निकाल दूंगा तुम ऐसा करोगे तो तुम ये नहीं बोलना चाहिए था मैम। और दूसरी बात, आज के धारावाहिक से मुझे ये समझ में आई कि जो शाह हाउस में जो बातचीत मैंने सुनी, उसके हिसाब से मैं ये बता सकती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में इसी तरह का होता है कि पिता पुत्र के बीच में माँ हमेशा सेतु बनती है। आज बापूजी ने बहुत सही कहा कि बाप बेटे नदी के किनारे होते हैं और
पिता के दिल में बच्चों के लिए वो नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। पिता भी अपने बच्चों के लिए वही महसूस करता है। हाँ, पर माँ का लोगों को दिखता है, पिता का जो समर्पण है वो लोगों को जल्दी महसूस नहीं होता, जल्दी दिखता नहीं है। आज वनराज ने समर को बुला के, समर डर रहे थे कि समर को ये लग रहा था कि पापा मुझे कुछ सुनाएंगे या कुछ। पापा बोलिए जो बोलना चाहते हैं, मैं तुझसे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं अपने बेटों के साथ में समय बिताना चाहता हूँ। माँ बाप बड़े होने के बाद में बच्चों के बड़े होने के बाद में माँ बाप इसी इंतज़ार में होते हैं कि वो थोड़ा सा वक्त अपने पिता को दे। ये मध्यम वर्ग फैमिली में सब जगह ऐसा महसूस होता है मैम, हमारे आसपास भी यही होता है। और वनराज ने समर से सिर्फ इतना पूछा कि बेटा तू ठीक है ना, कुछ बातें तुझे हमारी अच्छी नहीं लगी, कुछ बातें हमें तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। डिम्पल तुझसे प्यार करती है, तू उसे भी समझ, लेकिन अपने दूसरे रिश्तों से मत मुंह मोड़, ऐसा वनराज ने समझाया। सच में बहुत इमोशनल सीन था मैम, मुझे उस समय भी आँख में पानी आ गए थे मेरे। और अभी आपको देखकर और ये रोमिल का फिर से मैंने जब देखा तब मुझे भी फिर से वो हो गया। दर्द होता है मैम, क्योंकि ये सिर्फ धारावाहिक नहीं, हमारे आसपास भी इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती है जिनका असर हमारे जीवन पर भी होता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और वर्षा जी, आपने पूरा ऑडियो अगर ध्यान से सुना होता तो आपको मेरे से शायद शिकायत नहीं होती, लेकिन मैं आपको अपने ऑडियो के बारे में बताऊं कि मैंने ये कहा था कि समर के पास जब तक पैसे हैं वो उस पे ऐश करेगी, उसके बाद में उसके पास अनुज के पैसे हैं। और उसने कल के एपिसोड में भी डिम्पल ने ये बोला था कि डांस एकेडमी से सील खुलवाओ, मुझे वहाँ पे कुछ करना है, मैं ऐसा कुछ करूँगी, मैंने ऐसा कुछ सोचा है जिससे पैसे की बारिश होगी। आप सबको मालूम है कि डांस के सिवाय डिम्पल को कुछ नहीं आता है, ना ही समर को ज़्यादा किसी और बारे में नॉलेज है। तो वो क्या करने वाली है, तो वो पहले शुरुआत कोई किसी भी चीज़ की पैसे से ही होती है। और समर की सेविंग्स के बारे में ये मुझे भी पता है कि मिडिल क्लास लोग थोड़े थोड़े पैसे बचाते ही हैं। और मैंने यही कहा था। अंजू मैम, मेरी बात गलत हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि जो काम अंकुश को करना चाहिए था वो अनुज ने किया। तो अंकुश तो किसी भी काम का नहीं है, ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं अंकुश जो है अपनी गिल्ट की वजह से रोमिल को और ज्यादा बिगाड़ रहा है। अगर ये इतना ही गिल्ट था तो पहले ही इन बातों को एक्सेप्ट करते। बरखा पे दोष क्यों लगा रहे हैं कि मैंने तुझे डाइवोर्स देने को बोला, तूने वो नहीं किया, ये नहीं किया। दूसरों को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं अंकुश, जबकि सारा दोष उनका अपना है। उनकी वजह से उनकी जो फियांसी होगी या जो भी जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, उसकी वजह से आज एक बच्चा ऐसी स्टेज पे है जहां पे वो दुखी है और पूरी दुनिया से विद्रोह करने के लिए तैयार है। तो ये अंकुश की ही गलती है, अंकुश को बहुत पहले संभलना चाहिए था। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। पता नहीं अंजू जी, 2 दिन से मेरा एक दिन ऑडियो पब्लिक वॉइस दिखाया जाता है, एक दिन नहीं दिखाया जाता, कल भी नहीं आया। अब वो तो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज मैं फिर से सभी बहनों को, अगर आज मेरा ऑडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो प्लीज़ अंजू जी सुना दीजिएगा। और मैं वनराज के बारे में कहना चाहती हूँ अंजू जी कि सच में आज वनराज ने बहुत प्यार से समर को समझाया, बहुत अच्छा लगा। उसने बिल्कुल सही कहा कि अभी इतना तुम अभी नए नए अलग हुए हो और तुम्हें इस वक्त बहुत संभाल के खर्चा करने की ज़रूरत है।
इस तरीके से अगर तुम्हारी पत्नी खर्चा करेगी तो तुम आगे अपना घर कैसे चलाओगे? हाँ, हम सब है तुम्हारे साथ। और सच में बापूजी ने भी बहुत प्यार से कहा कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप और बेटा दोनों नदी के दो किनारे हो जाते हैं। एक दूसरे से बात तक बाप अगर यहाँ से आया तो बेटा उधर से चला जाता है, और उन दोनों के बीच की कड़ी बात करने की माँ होती है। बहुत प्यार से समझाया, वो सीन भी अच्छा लगा अंजू जी। लेकिन डिम्पी पानी फेरेगी इन सब पे, क्योंकि वो जिस तरीके की लड़की है ना, वो कभी नहीं सुधरेगी। कल भी हमने सुना था कि वो कह रही थी कि समर सेंसिटिव है, इसलिए मुझे उसे अपनी तरफ करके रखना पड़ेगा। और कल भी किंजल ने क्या बात कही, मम्मी ने तो एक थप्पड़ मारा, मैं दो मारूंगी, और आवाज कम करो, मेरी बेटी और मेरे बापूजी सोए, अगर वो लोग उठ गए तो तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को मैं बाहर फेंक दूंगी। प्राउड ऑफ यू किंजल। और अंजू जी, आपने पाखी के बारे में कहा कि शायद वो प्रेग्नेंट होगी इसीलिए वो सब कुछ सह रहे, लेकिन फिर भी वो सही नहीं है। और उसने अपनी माँ को भी जो जवाब दिया वो भी नहीं सही नहीं था कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं अपना रिश्ता संभाल लूंगी। आपने तो आज तक अपने रिश्ते और परिवार को सिर्फ संभालती ही आई है। ये सही नहीं है अंजू जी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ ऑडियो में, मैं पहले भी अपने ऑडियो में, ये सही नहीं है, मैं पहले भी अपने ऑडियो में कह चुकी हूँ कि अगर खुद आदमी गड्ढे में गिरना चाहे उसे कैसे बचाए। लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि जिस वक्त अनुज को ये सब पता चलेगा तब अनुज और अनुपमा कौन सा कदम उठाते वो देखना जरूरी है। और मैं रोमिल के बारे में कहूँगी, आज जो अनुज ने रोमिल को थप्पड़ मारा वो थप्पड़ अंकुश को मारना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि रोमिल जब से आए तब से 2-3 बार अनुपमा के साथ बदतमीजी कर चुका है, यहाँ तक कि छोटी के साथ भी कर चुका है। और हमें जहाँ तक पता है कि अनुज अनुपमा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, उसने जो कहा वो थोड़ा सा लगा बुरा कि उसने उस टाइम रोमिल की हालत सोचनी चाहिए थी, उसके बारे में सोचना था, लेकिन वो भी तो बदतमीजी कर रहा था ना। अंकुश ने क्या कहा, एक शब्द तो भी अपने मुंह से फूटा उसके, अपने बेटे को रोक रहा है तो उसका बेटा खुद ही उसको धक्के मार रहा है। लेकिन फिर भी अनुज के साथ अनुपमा है तो वो अनुज को समझाएंगी तो वो भी समझेगा, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है कि घर से उठा के फेंक देगा। अगर ऐसा होता तो आज तक बरखा, अधिक और अंकुश रास्ते पे होते। और कल बरखा क्या कह रही थी कि अनुपमा को कोई सेंस नहीं है बिजनेस का, वो क्यों गई? क्यों भाई, दोनों पति पत्नी है, जा सकते। तब अधिक ने सही जवाब दिया कि मुझसे और अधिक से भी ज्यादा अनुपमा को बिजनेस की सेंस है, और ये उसने प्रूफ किया है। और वो कब से अधिक और अंकुश बिजनेस में पार्टनर हो गए? अभी तक तो नहीं हुए, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन एक बात है अंजू जी कि बरखा ने जो कुछ भी कहा, आज मैं बरखा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि जब बरखा यहाँ आई थी और अनुपमा जब पग फेरे के लिए उसे जाना था और वो अनाउंसमेंट करना चाहती थी बरखा की, अनुज कपड़िया इज बैक, बिजनेस में फिर से अनुज कपड़िया कम बैक कर रहा है, तब वो कहता है कि भाभी इसमें एक ट्विस्ट है। तो क्या? हाँ, पार्टी होगी, लेकिन मेरे अनुपमा के नाम की पार्टी होगी, क्योंकि ये पूरा बिजनेस, ये पूरा कपड़िया एम्पायर, घर, ये सब कुछ अनुपमा का है, जो मैंने सब कुछ अनुपमा के नाम कर दिया है। इसलिए पार्टी होगी, लेकिन मेरी अनु के नाम की होगी। उसके बाद भी अंजू जी वो नहीं सुधरती है। और जब तीसरे दिन जब उनके घर का वास्तु पूजा हो जाती है, उसके बाद जब वो लोग नाश्ते की टेबल पे बैठते हैं, तब वो कहती है कि अंकुश तुम्हारे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है। तब भी अनुज अपनी पत्नी की परमिशन लेता है अनुपमा की कि अनुपमा जी, क्या मेरे बड़े भाई मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं?
तब भी अनुज ने अनुपमा से ही पूछा था, वो भी बरखा को पसंद नहीं आया था। उसके बाद जब वो लोग सब चले जाते हैं तब अनुपमा अपने डांस क्लास जाती है, तब वो कहती है कि तुम डांस सिखाती हो? हाँ भाभी, मेरा एक छोटा सा डांस अकेडमी है। तुम कपड़िया एम्पायर की मालकिन हो, इतने बड़े अनुज कपड़िया की पत्नी हो, फिर भी तुम 800 रुपये में बच्चों को डांस सिखा रही हो? तब वो कहती है कि भाभी, हूँ मैं अनुज कपाड़िया की पत्नी, है मैं कपाड़िया एम्पायर की मालकिन, लेकिन फिर भी, और मेरे लिए वो मेरा मंदिर है और मुझे वो डांस सिखाना पसंद है। तो तुम सिर्फ डांस अकेडमी जाती हो? तो नहीं भाभी, मैं पहले डांस अकेडमी जाती हूँ, उसके बाद मैं अनुज के साथ उनका बिजनेस में भी उनका हाथ बटाती हूँ। तब भी बरखा को बुरा लगा था अंजू जी। और उसके बाद जब अनुज कोमा में जाता है और जब कोमा से बाहर भी आता है, वो बोल नहीं सकता लेकिन वो सब कुछ सुन सकता है, तब भी बरखा ने अनुपमा की बहुत बेइज्जती की थी, बहुत उसके चरित्र पे लांछन तक लगा दिया था। तब जब वो होश में आया, उसके बाद जब ये लोग माफी मांगने जाते हैं, तब कहते थे कि हमें तुम्हारी फिक्र थी। तब अनुज कहता है, किसकी फिक्र थी भाभी? मेरी, अनु की, छोटी की, या फिर बिजनेस की? ऐसा नहीं है तो कैसा है भाभी? मेरी अनु का अपमान करना सही था? और हमने देखा है अंजू जी कि जब भी अनुपमा के साथ कोई बदतमीजी करता है, तब अनुज ने अपने भैया और भाभी को भी सजा दी थी और अनुपमा के पैरों में गिर के माफी मांगने के लिए कहा था अंजू जी। इसलिए अनुज कभी भी अनुपमा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, आज तक अनुज ने अपने भाई भाभी को घर से नहीं निकाला, उसकी वजह भी अनुपमा है। उसके बाद भी बरखा ने बहुत कुछ किया है, वो सब जानता है, लेकिन फिर भी अभी चुप है अनुज। अब देखते आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन अब आगे सच में सीरियल बहुत ही अच्छे ट्रैक पे जा रही है। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, प्लीज़ आज मेरा ऑडियो सुना दीजिएगा, क्योंकि मुझे बरखा के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने उसकी सारी चीज़ें आपको बताई है कि उसने बहुत कुछ अनुपमा के साथ किया। और अनुज ने भी अपने भाई भाभी के साथ, अनुपमा के साथ जो भी बदतमीजी की थी उन लोगों ने, उसके लिए उसने सजा भी दी है। अपने भाई भाभी के साथ बात नहीं करता था, वो जब भी उसके सामने आते थे वो एकदम हाइपर हो जाता था। और जल्दी से, उतनी भी जल्दी उन्होंने अपने भाई भाभी को माफ नहीं किया, इसीलिए वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन उनको फैसला सुनाने वाला था कि आप लोग अलग रहिए, हम अलग रहेंगे। इसलिए मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा और थैंक यू अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए, सॉरी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और आपका ऑडियो नहीं देखा, इसमें कोई टेक्निकल गलती नहीं हुई है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक लिमिट तक ही हम ऑडियो का वेट कर सकते हैं, उसके बाद अगर ऑडियो आता है, बहुत लेट आता है, तो वो शामिल नहीं होता है। 3 बजे का टाइम तो मैंने दिया ही हुआ है, उसके बाद अगर 6:30, 6 या और भी लेट आएगा तो वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अगर वीडियो नहीं बना तो पॉसिबिलिटी बढ़ भी जाती है। तो हो सकता है उन दिनों में वीडियो थोड़ा जल्दी बन गया हो, 4-5 बजे तक वीडियो आ गया हो और टेलीकास्ट हो गया हो उसके बाद, तो ये हो सकता है। बाकी कोई टेक्निकल गलती नहीं है। कोशिश कीजिए 3 बजे से पहले ऑडियो भेजने की। अगर नहीं आता है तो उसकी वजह लेट ही हो सकती है। तो ये मेरा कहना है आपको। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। ड्रामे की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम अंजू जी, कैसे हो सारे बहनों? ठीक हैं ड्रामे, और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो मेरी बहनों।
इंडिया वालों। और ड्रामे की शुरुआत में बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड था आज का। रोमेल डांस कर रहा था और वो फेंक देता है, अनुज उसको नहीं खींचता है, एक थप्पड़ भी लगा देता है आज के एपिसोड में। रोमेल का डांस अनुज बंद कर देता है गाना। किसने बंद किया है? फिर कहता है व्हाट द हेल। आधे कहता है ये सब क्या है रोमेल। फिर रोमेल आधे को धक्का दे देता है। पूरी पार्टी खराब कर दी यार। सॉरी अनुज कोई नहीं धक्का देता। फिर अनुपमा कहता है ये क्या बदतमीजी है रोमेल, आप मुझे तमीज़ मत सिखाओ बिलाड़ी बास्टर। इन्हें कह देता है तकरीबन अनुपमा को। फिर अनुज मार देता है ज़ोरदार थप्पड़। अनुज कहता है आओ डे यू रोमेल। फिर रोमेल का बाबा आता है, कहता है रोमेल बेटा। फिर कहता है बेटा संभाल, रोमेल संभाल। फिर कहता है अनुज। फिर कहता है ऑटो। कपाड़ी जी कहता है शुक्र मनाइए मैंने सिर्फ इसको एक थप्पड़ मारा है अभी, वरना इसने मेरे अनु के खिलाफ जो लफ्ज़ इस्तेमाल अगर गलती से इस्तेमाल कर दिया होता तो मैं खुद इसका मुंह तोड़ देता, अनुज कहता है। फिर समर आता है और वरनाज कहता है बैठ जाओ बेटा। समर को कहता है तो उससे कुछ बात करनी है। फिर समर कहता है बातें करनी है, बातें सुनाना है। फिर वरनाज कहता है अगर बाप कुछ बातें कह भी देगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने तुझको कुछ कहने के लिए बुलाया है, बैठ जाओ बेटा। फिर समर कहता है पूछिए क्या पूछना है। फिर वरना समर का हाथ पकड़ लेता है। फिर कहता है बेटा तुम ठीक हो ना। फिर समर के चेहरे पर आंसू यानी जैसा नहीं होता है बहुत यानी बाप और बेटे का प्यार। फिर कहता है हाँ। फिर बाबूजी कहता है माँ बेटे के बीच जितना झगड़े हो जाएं या लड़ाई हो जाए बातें बंद नहीं होती। बाप बेटा सारी बातें बचपन में हो जाती हैं मतलब। फिर उसके बाद बाप यहाँ से आता है तो बेटा वहाँ से निकल जाता है। बाप और बेटा नदी के किनारे जैसे आई और माँ दो किनारों के बीच बातों का पुल बना देता है। मैं डोली को हमेशा प्यार करता था, गले लगता था, लेकिन वर्नर से मैंने बचपन में प्यार किया, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं कर लेता। वर्नर से मतलब बाबूजी कहता है। फिर बाबूजी कहता है तोशु और समर को वर्नर तुम दोनों से प्यार नहीं करता मतलब। पिता की यही समस्या होती है, वो प्यार तो करता है मगर जताता नहीं है। प्यार जताना, प्यार बढ़ाना, बताना बाप ने सीखा ही नहीं। पिता को भी प्यार सीखना चाहिए, जताना सीखना चाहिए। बच्चे को गले लगा के बच्चे के शिकवे कम करना चाहिए और बेटे को भी चाहिए जब तक बाप आए तो बात कर लो, पाँव चूम लो। बाबूजी ने आज तो नहीं बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, गले लगा लो, साथ हंस लो, रो लो। फिर बाप नहीं रहेगा तो सिर्फ यादें रह जाएंगी और अफसोस रहेगा। जब बाप तक तो गले क्यों नहीं लगे, शिकवे ख़त्म क्यों नहीं किए। फिर तोशु कहता मैं आप सब लोगों के लिए कॉपी बना कर लाता हूँ। फिर वर्नज कहता है समर मगर मैं जानता हूँ बेटा तुम बहुत गुस्से में हो, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ कहा गया है,
कुछ बातें तुझे बुरी लगी, कुछ बातें हमें भी बुरी लगी हैं। मैं तुमको कुछ समझाने के लिए यही बोलना चाहता था। मैं कुछ समय बिताना चाहता था अपने बेटों के साथ। अगर डिम्पी को कुछ बुरा लगा था तो मेरी तरफ से माफ़ी। फिर तूशु आकर समर को कॉपी देता है और कहता है समर, फिर कहता है चेस, फिर डिम्पी सबको देख लेता है। थैंक यू सो मच जहूर भाई आपके ऑडियो के लिए। आपने पूरी एपिसोड को अपने शब्दों में बता दिया है। धन्यवाद आपका। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो नोट कीजिए नंबर, जिस नंबर पे आपने भेजना है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.